उत्तर प्रदेश 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम हमने देखा, जिसमें 324 सीटों के साथ भाजपा ने भारी बहुमत से विजय हासिल की। वहीं पर समाजवादी पार्टी 54 सीट, बहुजन समाज पार्टी 19 सीट और अन्य 6 सीट बिज रहे। आइए हम जानते हैं यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं। जैसा कि आज परिणाम है और आप 18 अबव भी हैं, तो जो परिणाम निकला है उससे आप खुश हैं? या होप फॉर द बेस्ट। अगर इन लोग को मेजॉरिटी मिली है तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन से हाई, ऑब्वियस सी बात है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी थी, ऑब्वियस सी बात है उनकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाई है। अगर आप सेंट्रल यूपी से बाहर जाकर देखते हैं, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, तो जो डेवलपमेंट वो डिज़र्व करते हैं उनको फॉर श्योर वो चीज़ नहीं मिला है। इसलिए हाँ, ओवरऑल उनका सफाई हो गया है। तो आपको लग रहा है ये जो जनता ने चुना है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये सही है? ऑब्वियसली बात है, अगर मेजॉरिटी में आई है तो जनता की मंजूरी से आई है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। अगर कोई अच्छा होता है तो हम लोग वेलकम करेंगे। जो जैसा परिणाम है, सब लोग या हम सबको पता है, पूरे भारतवासियों को पता है, उत्तर प्रदेश वासियों को तो पता ही है कि भाजपा आ गई है, तो क्या ये सही सरकार आपके हिसाब से सही है? देखिए, सरकार जब सही होगी, जब वो काम करके दिखाएगी। हमें उम्मीद है कि आगे सरकार अच्छा काम करेगी। इसी एंटिसिपेशन से मैंने जो है ये वोट दिया है। तो मैं ये डिसाइड तो जब ही करूंगा जब सरकार कुछ दिनों काम करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है अच्छा करेगी। अच्छा, जैसा कि अभी भाजपा का जो अगला सीएम है वो अभी पर्दे के पीछे है, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि अगला सीएम कौन होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी सीएम यूपी का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए और एक कोई अच्छा बीजेपी का कार्यकर्ता ही बनना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति लाके यहाँ पे सीएम बनाना मैं सोचता हूँ सही नहीं रहेगा। तो यहीं का कोई यूपी का व्यक्ति हो और अच्छा कार्यकर्ता हो, जो यहाँ की राजनीति की स्थिति को समझता हो, लोगों की भावनाओं को समझता हो, क्या काम करने हैं वो जानता हो, तो वही सीएम बनेगा, वो अच्छा रहेगा। तो क्या आप जनता को कोई एक नाम देना चाहेंगे अपने अजम्पशन से या गैस करके, या आपको जो लगता है कि इंटरप्रिटेशन से कि ये सीएम होगा अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये तो पार्टी बीजेपी का ही इसमें डिसीजन रहेगा, तो इसमें मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। जैसा कि आप सब लोग 18+ है, तो आप सबने वोट दिया होगा, तो जो आज परिणाम आया है 2017 विधानसभा चुनाव का, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार आई है इससे आप कितना सहमत हैं और क्यों? देखिए, जो सरकार आई है ये युवाओं की सरकार है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक तरीके से जो भर्तियां हो जाती थी कि सारे एक ही जात के लोगों को इकट्ठे ही ले लिया जाता था, तो अब युवाओं को इनसे बहुत आशा है कि हम लोग को नौकरी में काफ़ी मतलब अवसर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और बाकी ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। मतलब इसमें पूरा लोकतंत्र है, मतलब जैसे चलता है नॉर्मली, और लोग चाहते हैं कि हर एक को अवसर मिलता है। और जैसे ये व्यक्ति विशेष की पार्टियां है तो किसी एक आदमी या किसी एक उसको पूरा इकट्ठे ही सब पूरा भर लेते हैं या रख लेते हैं, जिससे हम लोग को अवसर नहीं मिलता। बस हम लोग यही चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी है जो युवाओं को दे। मोहम्मद उस्मान। तो आज के परिणाम से, जो भी चुनाव का परिणाम 2017 का आया है, तो उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? यही परिणाम अच्छा आया हैगा, चुनाव अच्छा हुआ हैगा। नरेंद्र मोदी जी की मेहनत थी, अमित शाह जी की मेहनत थी, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। पब्लिक भी यही चाहती है कि कम से कम जो है, इतने सालों में सब चल रहा था मामला, अब नया, हर आदमी चाहता है कि कुछ नया हो। तो अब जो परिणाम आए हैं उसके नतीजे के हिसाब से इंशाल्लाह जो है अब जो भी काम होगा वो बेहतर ही होगा। हर आदमी ये चाह रहा है कि कुछ तब्दीली आवे, कुछ तब्दीली आवे, क्योंकि बसपा और सपा से लोग, बहुत सारे लोग मतलब जो है आज इतने सालों से सब दे रहे, लेकिन कुछ नतीजा नहीं हल हो रहा था। पब्लिक जो चाहती वो नहीं हो पा रहा था। अब ऐसी उम्मीद की जा रही कि इनके आने से इंशाल्लाह बेहतर होगा, काम भी अच्छे होंगे और सारे हालात भी अच्छे होंगे। जैसा कि अभी भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा छुपा रखा है, पर्दे के पीछे कर रखा है, तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? भाई हमारे हिसाब से और लखनऊ की जनता के हिसाब से राजनाथ सिंह जी को होना चाहिए। जो आज 2017 विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम आया है, इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, कम्प्लीटली, क्योंकि मोदी जी जो है बीजेपी के सभी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और सब जगह कमल का फूल ही खिलना चाहिए, तो उन्हीं को हम लोगों ने सपोर्ट किया, उन्हीं को वोट दिया। उन्होंने बहुत देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो, और मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, काफ़ी मॉडरेट पीएम है वो, और बीजेपी की पार्टी इज़ बेस्ट। तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि भाजपा ने भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा छुपा रखा है, तो आपके हिसाब से और आप अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? केशव प्रसाद हैं उम्मीदवार, तो वही बनेंगे। क्या नाम है आपका भाई? आशीष। तो ये 2017 विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, इससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं हम, सहमत हैं सब लोग। और जो रिज़ल्ट आया है
वो पूर्ण बहुमत से आया है, तो जाहिर सी बात है कि जनता हमारी पूरी तरह से संतुष्ट है, तभी उन्होंने पूरे बल से अपने जो है मत दिया है और जिताया है भाजपा को, सरकार लाई है। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट सबको पसंद ही आएगा। तो आपको क्या लगता है कि जैसा भाजपा ने अभी मुख्यमंत्री का चेहरा छुपा रखा है, तो कौन होगा चेहरा? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो सब लोग नरेंद्र मोदी ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं का रुझान, सबका, पूरी जनता का रुझान उन्हीं की तरफ है। लेकिन वो क्योंकि पॉसिबल नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह जी हैं और उनको ही बनना चाहिए। एक बार पहले भी वो बने हैं, तो राजनाथ सिंह जी आए। तो मेरा नाम है, मैं लखनऊ से हूँ। तो ये 2017 विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं पूरी संतुष्ट हूँ इस पे, और मेरे को पहले से पता था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत पे आएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और मैं चाहता हूँ कि यूपी में जितनी भी 14 साल का वनवास जो टूटा है, उसको कम से कम ये बीजेपी लोग कम से कम करप्शन पूरी तरह हटा दे, और जितना इरेगुलर यहाँ पर हो रहा है सब सुधर जाए, और जितने भी ब्लैक मनी दबे हुए हैं सब वो बाहर आ जाए। और मेरे को उम्मीद है कि हम लोग चाहते तो यही है कि नरेंद्र मोदी सीएम बने, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सकता, हम लोग को भी पता है। सेकंड नंबर पे राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री पद छोड़ के तो आना उनका मुमकिन नहीं है। लेकिन थर्ड पे यही है उमा भारती सिंह जो हैं, हम लोग को वही लग रहा है कि वही बनेंगी। थैंक यू।